हम बात करें आज के नौजवानों की यानी कि जेन ज़ी की या फिर माँ बाप की जो कि 90s के दौर से हैं, मसाइल तब भी थे, मसाइल आज भी है। तब भी सास बहू में नोकझोंक हुआ करती थी, हमारे नौजवान आशिक बनकर प्यार में पागल हो जाया करते थे। तब भी लोग ओवर थिंक करते थे और मसले तब भी होते थे। लेकिन सिर्फ एक बात है जिसका फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि अगर हम आज से पहले के दौर पर नज़र डालें तो लोगों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए वक्त हुआ करता था और आज हमारे पास वक्त को ज़ाया करने के लिए मोबाइल फ़ोन्स हैं। वही मोबाइल फ़ोन्स जिन्होंने हमें दुनिया से कनेक्ट किया है, हमारे अपनों से डिसकनेक्ट कर दिया है। और वो मसाइल जो पहले भी थे, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेंगे, इसका सल्यूशन पहुंचाने के लिए, इसका हल बताने के लिए आज हमें हमारे आसपास कोई नज़र नहीं आता। हमें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता जिससे हम बात कर सकें, हमारे मसले डिस्कस कर सकें। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में भी है मसाइल और आप अब तक सोच रहे थे कि वो कौन है जो हमें सही राह दिखाएगा, हमारे मसलों के सल्यूशन हम तक पहुंचाएगा, तो आप सही प्रोग्राम देख रहे हैं यूथ पेट्रोल, जिसके ज़रिए चैनल विन की कोशिश है कि हमारे व्यूअर्स को वो गाइड कर सकें, अंधेरों से निकाल कर उन्हें रोशनी में ला सकें और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इस प्रोग्राम में हमारा मुसलसल साथ दे रहे हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी, जो कि काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाउ आर यू डॉक्टर? गुड, अल्लाह का एहसान। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का। डॉक्टर, हमें मुसलसल फीडबैक्स मिलते रहते हैं। लोग हमें कहते हैं कि आपके गाइडेंस के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, चेंज आया है। जो कंटेंट है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है, उनका नज़रिया बदलता है। क्या कहेंगे आप? अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे व्यूअर्स का शुक्र अदा करूँगा जी कि हम जो बातें यहाँ पे डिस्कस करते हैं या बताते हैं वो बातें तक नहीं रखते हैं, फॉलो करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब उनको रिजल्ट्स मिलता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ एंड फाइनली व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज अगर वो इम्प्लीमेंट ना करें तो ये बातें खाली बातें ही रह जाएंगी। राइट, सही कहा आपने। सो शुरुआत करें आज के एपिसोड की। बिस्मिल्लाह। जी, हमारा पहला सवाल, इनका कहना है डॉक्टर कि इन्हें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, यानी बहुत ही आसानी से इनके मिजाज बदल जाते हैं। अगर कुछ भी ऐसा होता है जो इनके हिसाब से नहीं हुआ, इनके तरीके से नहीं हुआ, तो इन्हें गुस्सा आने लगता है, फिर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, सब्र नहीं करते, चीज़ें फेंकते हैं, दांत कचकाते हैं, उनके सामने कोई अगर आए तो बुरा भला कह देते हैं। कुछ ही मिनट का ये फेस रहता है गुस्से का, फिर इन्हें एहसास हो जाता है कि नहीं, जो मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो गलत था। और तकरीबन इतने शॉर्ट टेम्पर्ड ये 7 से 8 साल से हैं। उनका जो इमोशनल बलून है वो इंटरनल प्रेशर से बर्स्ट आउट होता है, यानी इनके इमोशंस बॉटल अप हो जाते हैं, बॉटल अप हो जाते हैं और अपने आप को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है कि जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल नहीं कर पाते, समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। बिकॉज क्या फ्लो के साथ में चले जाते हो, इसलिए गुस्सा आता है। तो फ्लो के साथ में ना गुस्सा तो ह्यूमन इमोशन है, गुस्सा तो आएगा, आपको भी आता होगा, मुझे भी आता होगा, तो गुस्से में रिएक्शन भी तो आता है। बट रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलना वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना। एब्सोल्युटली। बिकॉज ये तो अर्थक्वेक आ जाता है, और कैसा अर्थक्वेक आता है, मैंने अपशब्द दिया, बिकॉज उन्होंने बैड वर्ड का यूज किया है, मैं क्या कर देता हूं मुझे नहीं पता है, मैं अपशब्द भी बोल देता हूं, गाली भी दे देता हूं, रिग्रेट भी होता है बाद में। पर उस मोमेंट के अंदर जब एंगर का जो फेज होता है वो तो बड़ा खतरनाक फेज होता है। अच्छा, उसमें आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, यू बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। क्या करना चाहिए, ये तो मसला है ना, सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो मुझे एक्सेप्ट करना है कि ये मेरी वीकनेस है, गुस्सा मेरी वीकनेस है। ओके, क्योंकि ये रिएक्टिव फेज आता है जी, और उस रिएक्टिव फेज को मुझे बदलना है। पर ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, गुस्सा अच्छा नहीं है, गुस्सा नहीं है, और इतना गुस्सा अच्छा नहीं है जी। तो अगर गुस्सा आ रहा हो तो क्या करें? देखिए, मैं क्या समझता हूं कि आपको अपने गुस्से से बात करनी चाहिए। मतलब अगर मुझे गुस्सा आ रहा नहीं, है मैं तो जब मैं एकदम शांति से बैठा हूं, अच्छा, मैं क्योंकि मूड स्विंग्स है, एक फेज ऐसा आता है कि आई एम गोइंग फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन लेवल पे जाता हूं, एंगर लेवल पे जाता हूं। दूसरा फेज है कि वेयर आई एम कंफर्टेबल, काम,
उस टाइम पे अपने गुस्से से बात करना है, जब शांत हो जी, कि भाई फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स आप मुझे कंट्रोल नहीं करोगे। अपने गुस्से से कहना है कि गुस्सा मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, मैं गुस्से को कंट्रोल करूंगा बिकॉज आई एम मोर पावरफुल। एब्सोल्युटली। एंड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। व्हाट एक्सरसाइज? कि गुस्सा आया, उस टाइम पे आपको अवेयरनेस आनी चाहिए कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं करना है। इट टेक्स only 0.25 seconds, not even 1 second. But don't you think डॉक्टर, ये हमारे लिए बोलना बहुत आसान है कि कोई आपको ट्रिगर कर रहा है और आप ये सोचे कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। दुनिया तो ट्रिगर करेगी जी। तो आप ये कहना चाहते हो कि आपका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है? उसने बटन दबाया, आपका चैनल बदल गया, उसने बटन दबाया, आप खुश हो गए, उसने बटन दबाया, आप गुस्से में आ गए, उसने बटन दबाया, आपने बैड वर्ड शुरू कर दिया। सो आपका अस्तित्व कहां है? आपकी आइडेंटिटी कहां पर है? डोंट अलाउ एनीबॉडी टू ट्रिगर योरसेल्फ। नोबडी ऑन दिस प्लैनेट। एब्सोल्युटली। आई एम नॉट टेलिंग नॉट टू गेट एंग्री। सिस्टर, मुझे मिसरीड मत करना जी। गुस्सा आएगा, गुस्सा आना चाहिए। कैसे रिएक्ट करें? एक एग्जांपल दीजिए आप। मुझे वही तो बता रहा हूं कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है, मुझे असर्टिव होना है एंड फर्म होना है। हाउ? बेटा इस चीज को डोंट टच। मेरी लैंग्वेज में क्या रहा? फर्मनेस थी। डोंट टच क्या रहा? रूड हो गए। सो मुझे मेरे टोन को कंट्रोल करना है। अगर मैंने मेरे टोन को ट्रेन किया, असर्टिव बना दिया, ये मोस्टली, मैं अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं थोड़ा शिफ्ट करूं इसको कि मोस्टली ये तो ये बंदे का प्रॉब्लम है, बट मोस्टली जब नई नई शादी होती है या सास बहू का या हस्बैंड वाइफ का, दे बिकम रिएक्टिव। ऐसे क्यों किया? ऐसे नहीं करना था, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है जी। तो प्लीज इसको अगर बोलो कि बेटा ये इस तरह नहीं, इस तरह करो, बोलने का तरीका। तो क्या हुआ जी? अभी मेरी सासू माँ ने मुझे बताया और मुझे सिखाया, ट्रिगर नहीं किया। एब्सोल्युटली राइट। तो यू हैव टू डिसाइड एज ए सासू माँ कि आपको उसको ट्रिगर करना है कि सिखाना है, ट्रेन करना है। मुझे मेरे घर की रीति रिवाजी उसको सिखाने की है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं, टीच करूं, टीच ना करूं। अगर ये चीज हो गई करेक्ट, तो मेरे इमोशंस है। अच्छा, इमोशंस के रिएक्शन को गुस्सा बोलेंगे हम। बिल्कुल। तो इमोशन के रिएक्शन की जगह पे अगर रिस्पॉन्स करूं, गुस्सा इज टॉक्सिक फॉर मी, राइट, बट रिस्पॉन्स इज नॉट एट ऑल जी। आप अपनी बात कहते भी, अच्छा ये डिफिकल्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल। इट नीड्स ट्रेनिंग। हाँ, यू खाली माइंड शिफ्ट चाहिए, आपका माइंड सेट चाहिए कि नहीं, आज के बाद, अभी के बाद, ये एपिसोड के बाद में मुझे गुस्सा नहीं करना है जी। अगर आप में ये अवेयरनेस हो और आप इस पर वर्क करो व्यूअर्स, तो ये अटेनेबल है। आपको अपने आप पर ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा कब आ रहा है, और जब रियलाइज़ हो जाए कि गुस्सा आ रहा है तो अपने माइंड में क्लियर हो जाए कि मुझे चीखना चिल्लाना नहीं है, मुझे फर्मली और असर्टिवली इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मुझे एक बात और याद आ रही है कि ये हमको हमारे बच्चे को बचपन से ये पेरेंटिंग स्टाइल देनी है। ओके, हाउ? कि कोई चीज मांगनी है तो चिल्ला के नहीं मांगने। यू डोंट हैव टू शाई, यू डोंट हैव टू शाउट, डोंट स्क्रीम, प्यार से बोलो। तो बचपन से उसकी जो मेकिंग होगी, इमोशनल मेकिंग होगी, राइट, वो कैसी होगी? जब आपकी उम्र की आएगी बच्ची, ऑलरेडी ट्रेंड है। जी, ऑलरेडी ट्रेंड है, एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे मसाइल जो है वो अपने आप ही हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा है सर ने। अगर हम इस स्टाइल को सीख ले कि गुस्सा एक रिएक्शन है, हमें उस रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलना है, और रिस्पॉन्स कभी भी लाउड और रूड नहीं होता। हम उसे मोहब्बत से भी कह सकते हैं, असर्टिवली, फर्मली भी कह सकते हैं। हर चीज़ में चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम हमारे माइंड में ये शिफ्ट लेकर आए तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतर शिफ्ट भी ज़रूर देखेंगे। राइट डॉक्टर? प्लीज़, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मेरे मन मुताबिक फुलफिल नहीं हुआ तो गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी मेरे एक्सपेक्टेशन भी अनरियलिस्टिक होते हैं। एग्जैक्टली।
ये बच्चे के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है और फिर गिल्टी फील करता है ये। हाँ, बाद में एहसास भी हो जाता है कि नहीं करना चाहिए तो था। अगर ये भाई या बहन जिसने भी क्वेश्चन भेजा है, अगर उसके एक्सपेक्टेशन अगर रियलिस्टिक हो जाए तो आधे मसले ऐसे ही हल हो जाएंगे। तो आप गिल्टी भी फील नहीं करोगे, गुस्सा भी रिग्रेट नहीं भी फील आएगा। नहीं करोगे, गालियां भी नहीं दोगे, एंड यू विल बी एबल टू लिव योर लाइफ नाइसली। बिल्कुल ठीक, As simple as that. बिल्कुल ठीक। इससे पहले भी डॉक्टर ने एक बार कहा था, द मोर द एक्सपेक्टेशन द मोर द इश्यूज। एक्सपेक्टेशन को कम रखिए, इश्यूज अपने आप कम हो जाएंगे। गुस्सा सल्यूशन नहीं होता, इस बात को समझ जाइए। हर बात में चीखना, चिल्लाना, रूड होना, लाउड होना इज नॉट द सल्यूशन। आप अपनी बातों को मोहब्बत से रख सकते हैं, असर्टिवली, फर्मली रख सकते हैं, और ये एक छोटा सा आपके माइंड में जो शिफ्ट आएगा ना, ये आपकी लाइफ में एक बहुत ही मेजर और बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट लाएगा। ट्राई करके देखिए, इट विल डेफिनेटली वर्क। राइट डॉक्टर? इंशाल्लाह। We'll move on to the next question. Please. Hello, doctor. I am 24 years old and I am working. Currently, there are a lot of personal issues going on in my life for almost 3 months. Because of this, I am not able to concentrate on anything. Sometimes it's difficult for me to sleep. There are a lot of things going on in my head whenever I sit idle. Overthinking makes me feel weak. I get irritated easily nowadays. I also feel helpless and alone. ये 24 साल के हैं, इन्होंने रिसेंटली जॉब स्टार्ट किया है। इनका कहना है कि तकरीबन 3 महीने से इनकी लाइफ में बहुत पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी चीज़ पर फोकस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, इन्हें नींद नहीं आती, और जब भी ये खाली बैठते हैं तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत अकेले हो गए हैं। इट्स लाइक खाली दिमाग शैतान का घर। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो माइंड है ना, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स और आपका परफॉर्मेंस, जी, ये तीनों जो है वो नेगेटिव जोन के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। राइट। आप कुछ भी काम करते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता होता। है जी। और उससे हैप्पीनेस नहीं मिलती है। जी, ये आपका प्रॉब्लम है। अच्छा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, हैप्पीनेस नहीं मिलती है, तो क्या शिफ्ट होता है? इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फिर नेगेटिव थॉट्स के साथ मेरे साथ में क्यों होता है? जी, व्हाई मी? क्या करना चाहिए? देखिए, 2 सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। ओके। एक तो आपको ABCD आती होगी, जी, ऑफ कोर्स। ठीक है ना? जी। BCD। BCD, नो ए, BCD। BCD। B for blame, B for blame, C for complain, ओके, and D for distraction। ओके। क्योंकि आप ऐसे जोन में जा रहे हो कि दुनिया खराब है, नोबडी इज हेल्पिंग मी, उसने ऐसा किया, उसने Blame ऐसा game। किया, उसने ऐसा Okay। किया, ब्लेम गेम। जी, तो मैं समझता हूं कि मैं बेचारा, बाकी सारे खराब। जी, आई एम नॉट टॉकिंग राइट एंड रॉन्ग। जी, जी, ये हो रहा है, Right। हमको खाली विदाउट जजमेंट ये देखना है कि ये हो रहा है। फिर कंप्लेन, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। जी, अच्छा, फिर इससे फ्रस्ट्रेशन हो जाओ तो सबसे अच्छा, सबसे सरल, सबसे इजी एंटरटेनमेंट का माध्यम क्या है? फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाटएवर यू कॉल इट। राइट। तो BCD, ब्लेम, कंप्लेन एंड डिस्ट्रैक्शन। कंप्लेन एंड डिस्ट्रैक्शन, ये 3 चीज को हटा के APR पे आ जाओ। APR, एब्सोल्यूट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्सोल्यूट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे खुशी करना, मुझे डिसिप्लिन में रहना मेरी जिम्मेदारी है। मैं नाराज हूं तो मैं नाराज हूं, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको बेटर फील करवाना। जी, तो अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो क्या होगा? ये 3 चीजें बंद हो जाएंगी। अपने ब्लेम, आप, बिल्कुल ठीक। ब्लेम, कंप्लेन एंड डिस्ट्रैक्शन, ये जी। 3 बंद हो जाएगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है आपका? कि ये BCD से आपकी बॉडी की एनर्जी है वो स्लो हो गई है। बिल्कुल ठीक। एक ही जगह बैठे रहना, सोचते रहना, ऐसा है, मैं नहीं कर और सकता। फिर नेगेटिव साइकिल जो है ना वो बिल्कुल घूमते रहती है। इन्होंने मेंशन भी किया है, व्हेन आई सिट आइडल, यानी जब ये खाली बैठते हैं। हाँ, और रात को सो भी नहीं पाते हैं। जी, मतलब ये चीज आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर जगह बना ली है इसने। घर कर लिया है।
जी, अभी मुझे डिसाइड करना है। मेरे पास एक फॉर्मूला, शायद मैंने कभी बताया था या नहीं बताया था, मुझे नहीं पता है, कि बॉडी चलेगी तो माइंड चलेगा। हाँ, एब्सोल्युटली जी। तो बॉडी को चलाने के लिए क्या करना है? वॉक करें, एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, बैडमिंटन, क्रिकेट, बिल्कुल जो भी आपकी सहूलत हो, पर कुछ करें। बॉडी चलेगी तो माइंड चलेगा, और माइंड चलेगा ना जब, क्योंकि माइंड स्लो हो गया है, और ये स्लो माइंड जो है ना, वही सब ये सारी नेगेटिविटी को ला रहा है। बिल्कुल ठीक, नेगेटिविटी के जो न्यूरोट्रांसमीटर ना, उसको पॉपअप करता है। बिल्कुल ठीक, ताकि दिमाग खाली है तो शैतान का घर बन चुका है। तो अगर मुझे आई मी माई सेल्फ, पहले आप ये डिसाइड कर लो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरीबडी, यू मी एवरीबडी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुश रहना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसिप्लिन से रहना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉडी को चलाना, तो माइंड चलेगा। सारी चीजें मेरी I me myself. आई एम रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्सेस। जी, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका काम के अंदर कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा, एंड रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं तो ये क्या होगा पता है, अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड नहीं चलेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नहीं, आपको फिर पिल देनी पड़ेगी कि आपका माइंड चले, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। कहाँ, क्यों जाना है? बिल्कुल ठीक, आप खुद ही वर्क ऑन करें अपने आप पर। नहीं करोगे तो ये है लास्ट ऑप्शन। तो फिर वही ऑप्शन बचा है ना। जी, बिल्कुल ठीक। अभी भी यू आर ऑन एज, राइट। अभी भी आप अपने आप को पकड़ सकते हो और मोटिवेट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। बिल्कुल ठीक, 24 years old। और आपको ये चीज निकालने के लिए मुझे एक चीज याद आ रही, क्या करना है? खाली एक ही कंपोनेंट करना है, ओनली वन कंपोनेंट। ये सारी जो नेगेटिविटी है ना, उसको पसीना बना के निकाल दो अपनी बॉडी से। एक्सरसाइज करो, एनीथिंग। जी, बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल ठीक। यू हैव टू डिसाइड, आई हैव टू डिसाइड, ही हैज टू डिसाइड। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स, नोबडी एल्सेस। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जब एग्ज़ाम होती है तो बच्चे पढ़ते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं और उनकी पढ़ाई से उनका रिजल्ट आता है। और वही चीज़ हमारी ज़िंदगी पे अप्लाई होती है कि हमारे साथ जो भी होता है उसके लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल। और हमारे साथ जो भी होता है उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्सेस। अगर हम हमारे करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम लैकिंग। हम अपने आप पर वर्क करेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि दूसरा क्यों आगे जा रहा है। उसी तरह जब बात आती है खुश रहने की, खुश मिजाज रहने की, तो अगर हमें किसी चीज़ का बुरा लग रहा है तो वो हमारा प्रॉब्लम है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोई दूसरा आके हमें मनाएगा और खुश करेगा। हमारी खुशी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी ग्रोथ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी वेलबींग के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। और डॉक्टर ने एक चीज़ कही है जो हम तमाम को अप्लाई होती है, ताकि हम तमाम ओवरथिंक करते हैं और हम जब भी खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वॉक करें, अपने आप से अच्छी बातें करें, और जब आप चलोगे तो आपका दिमाग भी चलेगा। तो इसी तरह अपने आप को ट्रेन करें कि आप अपने आप को हेल्दी रखें, एक्टिव रखें, ताकि नेगेटिविटी अपने आप आपसे दूर चली जाए। राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह। जी। हेलो डॉक्टर, आई एम 28 years old. My girlfriend left me last month and I am going through severe heart pains and anxiety. I am having this constant urge to call her and I am not able to control myself. Due to my constant calling, she threatened me to change her number. But still I feel like I should call her. I am becoming mad. She said I have turned psycho and she cannot trust my mental condition. I forced her to be with me and she said she hates me and threatened me. I was not like this before. Rejection turned me into a psycho. We used to talk daily on phone and I was really addicted to her. व्यूवर्स, ये 28 साल के हैं। इनका कहना है कि इनकी गर्लफ्रेंड से लास्ट मंथ ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से इन्हें चेस्ट पेन वगैरह होता है, एंजाइटी होती है, और ये हर वक्त सोचते रहते हैं कि इन्हें उस लड़की को कॉल करना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, लेकिन वो इनसे बात करना नहीं चाहती। फिर भी इन्हें लगता है इन्हें कॉल करना चाहिए, और चूँकि ये बहुत कॉल्स करते हैं तो उसने भी शायद गुस्से में आकर इन्हें साइको कह दिया है और कहा है कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है। इनका कहना है कि ये पहले ऐसे नहीं थे और पहले ये लोग बात किया करते थे फ़ोन पर और ये एडिक्टेड थे उस लड़की से। सबसे बड़ा जो हर्ट होता है ना, वो हार्ट ब्रेक का होता है। ओके। क्योंकि अगर मैं सो कॉल पार्टनर नहीं, सो कॉल पार्टनर, मेरी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है, अगर वो मुझे या मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, तो सामने वाले पार्टनर को ऐसा होता है कि यार मैं रिजेक्टेड हूं, मैं इतना बुरा हूं, हाँ, कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। जी।
तो वी अंडरस्टैंड कि आपके साथ में बुरा हुआ, हर्ट हुआ है, आप यू आर हर्ट, ओके। हाँ, बुरा हुआ अच्छा हुआ हम लोग नहीं we will बोल not सकते। label it। बट मुझे अभी मेरे भाई को बताना है, मेरे बच्चे को बताना है कि बेटा बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कर कि ये हुआ क्यों। जी, क्योंकि वो जो बता रही है, आप जो बता रहे हो कि मैं उसका एडिक्ट हूं, तो मैं उसको कितने फोन करता होगा, वो आपने एडिक्ट वर्ड यूज किया है। जी, यानी किस लेवल पर आपने, किस लेवल पर आपने उसको ट्रबल किया है। ट्रबल किया है। देखो, प्यार की दो वस्तु होती है, एक प्यार होता है जी, और प्यार का मतलब ही फ्रीडम होता है। बिल्कुल। अगर आप उसको प्यार करते हो ना, यू विल सेट हर फ्री। आई वांट टू सी यू हैप्पी, उसका मतलब प्यार होता है। और आई वांट टू सी हैप्पी, उसके वो कब आएगा, वो कंपोनेंट कब आएगा, जब मैं मेरे पार्टनर की रिस्पेक्ट करूंगा। जी, देखिए एक बात समझ लो आप, जी, प्यार अगर कम हो गया ना, प्यार की फसल निकल सकती है वापस, रिस्पेक्ट चली गई तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने रिस्पेक्ट तोड़ दिया ना, तो वो फसल तो फिर बर्बाद। फिर आप उसके ऊपर कितना भी पानी डालो, इट्स नॉट गोइंग टू डेड प्लांट के ऊपर पानी काम नहीं करता है। आप उस लेवल पे आ गए हो कि आपने उस बच्चे को इतना परेशान किया कि उसने वर्ड निकाला कि आप साइको हो। मुझे ऐसा लगता है ये एपिसोड देखने के बाद में कि भाई वर्क ऑन योरसेल्फ। क्या करना चाहिए इन्हें? उसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है आपसे बात करके, उसे ब्रेक मत करें। उसने आपने उसको ब्रेक कर दिया जी, कि वो नंबर बदलने पे आ गई। अभी मजीद ट्रबल ना करें प्लीज। जी। अव्वल तो ये प्यार है ही नहीं, ये ऑब्सेशन है। एग्जैक्ट, ही इज ओवर प्रोटेक्टिव। कैसे? नहीं, ये क्या ऑब्सेशन कहेंगे है, इसको? ये जी। ऑब्सेशन है। आप मेरी हो, मेरी तो किसी भी भाई आपकी जायदाद नहीं है। ये यहाँ पे लव इंडिपेंडेंट से कंट्री में ज्यादा रहते हो तो एडिक्टेड का, एज इफ शी आप, सम ड्रग। इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हो, आपको वो लड़की अच्छी लगती है, इट इज ऑल राइट, बट उसको भी इंडिपेंडेंट कंट्री में रहती है। ये ना मसला है डॉक्टर आज की जनरेशन का, हम लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ये ना एक्सेप्ट नहीं करने के चक्कर में बहुत मसले फिर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैडम कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये मसला नहीं है, ये क्रिएटेड मसला है। इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? ये आपकी उम्र है क्या? दिस इज द थर्ड टाइम जी आप उसकी पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करके जा रहे हो। एग्जैक्टली। प्यार करने की मना नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट भी होना चाहिए प्यार में। बिल्कुल ठीक। जहां आप मेंशन करते हो मैं मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रहा हूं, मतलब आपने उनकी स्पेस ही नहीं रखी, इज्जत ही नहीं रखी। कोई आपको मना कर रहा है कि आप मत करिए, पोलाइटली बोल रहा है, आप सुन ही नहीं रहे, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो साइको कह रही है। तो यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि भाई ये मेरे को एक बंदा, मेरे को जो प्यार करने वाली बंदी एक दिन मुझसे जो बात करती थी आज मुझे कर रही है, तो मैं इंट्रोस्पेक्ट करूँ कि कहाँ मेरी मतलब कहाँ मेरी वीकनेस है, कहाँ मेरे से गलती हुई है, कहाँ मेरे से बाउंड्री क्रॉस हुई है और कहाँ मैंने उसको हर्ट किया। बिल्कुल ठीक। अगर तुम उसको सच्चा प्यार करते हो तो आज के बाद, अभी के बाद न फोन करोगे न उसका ख्याल लाओगे। ये सब किताबों में होता है, ये सब टीवी का असर लैला है। मजनू शीरी फराद सब हो गया और सिर्फ टीवी में ही था। हाँ, जी। अभी वी आर लिविंग इन एन एरा वेयर यू हैव टू क्रिएट योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपने मना कर दिया ना, ओके खुदा हाफिज, मैं अपने आप को इतना बड़ा बनाऊंगा ना, इतना बड़ा बनाऊंगा कि कल आप मुझे वापस आके रिक्वेस्ट भेजोगे कि भाई आई वांट टू बी विथ यू, क्योंकि उसमें मेहनत होगी, मुझे वो नहीं करना है, मुझे मेहनत नहीं करनी है। ट्रबल करके बात करूंगा ये मैं। मुझे माफ करना मेरे बच्चे, मैं टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, ये इन्फेचुएशन है, ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। गेट ओवर इट। ये मेकअप से प्यार है, ये 2 महीने में पानी हो जाता है ऐसा प्यार। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर, मैं इसी क्वेश्चन पर रुककर आपको एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये मुसलसल हमारे यूथ पेट्रोल का तीसरा एपिसोड रहा है जहाँ हमें रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ही स्टिल 28 ईयर्स ओल्ड, हम इन्हें मैच्योर कह सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हमारे पास 14 साल,
15 साल के बच्चों के सवालात आए हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं किसी से सोशल मीडिया पर मिला, मुझे मोहब्बत हो गई, अब वो मुझसे बात नहीं करता। ये बच्चे हैं, लेकिन बड़े इन्हें क्यों गाइड नहीं करते? हम हमारे बच्चों को ब्लेम बहुत इजीली कर देते हैं कि ये हाथ से निकल गए, आपने हाथ क्यों नहीं पकड़ा? एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम टेलीविजन पे अच्छे बुरे सब सीरियल देख लेते हमारे बच्चे के साथ में बैठ के जी, लेकिन हमारे बच्चे को एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन नहीं देना चाहते जी। इट्स रॉन्ग। सी राइट एंड रॉन्ग नहीं है यहाँ, ये मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए एज ए पेरेंट। क्या कहेंगे आप? नहीं, अवेयरनेस लाओ, बात तो करना नहीं हमें हमारे नहीं तो ये तो मेरी गलती है ना। अगर मैं मेरे बेटे से बात नहीं करूंगा, अगर मैं मेरी बेटी को नहीं समझाऊंगा, मेरी वाइफ अगर मेरी बेटी को नहीं समझाएंगी कि एज अप्रोप्रिएट सिचुएशन क्या होगा, तो बाहर वाले आके समझा के लेके जाएंगे। और यही हो रहा है जी। आज सुबह की बात है, या पूछ के फिर एडजस्ट करके फिर अगर डालना है तो आज सुबह की बात है, मेरे को कहीं से कॉल आया कि एक बच्ची का रेप हुआ। इंस्टाग्राम पे मिले वो लोग, एंड बच्ची उसके साथ में डेट पे गई, और 6-7 दोस्त लोग मिलके, 7 दोस्त लोग मिलके उसका क्या मतलब, हम कौन से एरा में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? इंस्टाग्राम पे कोई एड्रेस नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस खाली लड़का अच्छा लगा। अच्छा, वो भी लड़का अच्छा लगा तो मुझे तो नहीं आता है, लेकिन आप ज्यादा मुझसे जानती हो कि वो स्क्रीन को बदल के खूबसूरत लड़के को बना के, लड़के को गोरा बना के, फिल्टर करके, क्या क्या करके वो इंस्टाग्राम पे देखा और आई लव यू। ये लव है? प्रॉब्लम ये है कि जब लव घर में नहीं मिलता ना, तो ये बच्चे बाहर ढूंढते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे बेटे को प्यार दूं, मेरी बेटी, मेरी मम्मी, मेरी जिम्मेदारी है मैं मेरी बेटी का हाथ पकड़ूं। एग्जैक्टली। हम नहीं तो फिर ये फेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल हम फेस कर रहे हैं। हम कब सीखेंगे? हम बच्चों से कहते हैं ना कि वो एजुकेशन में पीछे है, आज बहुत सैडली, लेकिन पेरेंट्स वो अफेक्शन अपने बच्चों को शायद देने में पीछे है, इसीलिए बच्चे वो अफेक्शन बाहर जाके ढूंढते हैं। तो ऐसे पेरेंट मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि बच्चे की गलती है, बट उससे पहले मेरी गलती है। एब्सोल्युटली। व्यूअर्स, सबसे पहले आपसे माजरत चाहेंगे, आपको सॉरी बोलना चाहेंगे अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं और किसी के बारे में कहते हैं ना, फला की लड़की हाथ से निकल गई, फला का लड़का हाथ से निकल गया, एक सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए, हमने हमारे बच्चों को हमारा कितना हाथ दिया पकड़ के उनके दिल की बात कहने के लिए? क्योंकि शायद अगर हम वो मौका दे देते ना, तो आज हमारी कौम के बच्चे इस तरह गुमराह नहीं हो रहे होते। अगर गलती उनकी है तो हमें बड़ा बनकर पहले अपनी गलती मानना चाहिए और इस ट्रेंड को रोकना चाहिए। राइट डॉक्टर? मैं आपसे दस्ते अदब जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ये गलती नहीं है, ये खाली वीकनेस है। वर्क ऑन इट। मुझे स्ट्रेंथ में बदलना है। मैं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को उतना प्यार करूं और उतना कनेक्शन बनाऊं कि अगर उसका दिल कहीं पे आ भी गया ना, तो मुझसे डिस्कस करे। बिल्कुल ठीक है। अगर बॉन्ड होगा तो बाहर इतना आसानी से फेक बॉन्ड नहीं बनेगा। मस्ट। बिल्कुल। और मैं मेरे बच्चे को ये बताता हूं कि बेटा, ये एज है पढ़ाई की, ये एज है गोल क्रिएट करने की, ये एज है लाइफ का एम्पायर क्रिएट करने की। आप एक एज पे आ जाओगे ना, उसके बाद में लड़की भी मिलेगी, शादी भी होगी, बच्चे भी मिलेंगे, बेडरूम लाइफ भी मिलेगी, आउटसाइड लाइफ भी मिलेगी, सब मिलेगी। लेकिन आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट मत होना। अगर ये लड़का हो लड़की हो, अगर आप एजुकेशन फील्ड के अंदर हो तो क्रिएट योर लाइफ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एब्सोल्युटली। और ये वो सारी बातें हैं जो हर पेरेंट्स को बैठकर अपने टीनेज बच्चों के साथ करनी चाहिए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं तो एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूँ। कभी कभी आप सोचोगे कि डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, ये शादी के पहले सोचो। आप जब प्रेगनेंसी प्लान करते हो ना, तभी सोचो कि बस मुझे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 21 साल का 25 साल का प्रोजेक्ट है, क्या मैं रेडी मुझे उसके ऊपर काम करना है। जी बिल्कुल ठीक। देन आने वाला जनरेशन जो है ना, वो फ्रूटफुल जनरेशन। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी। माय मदर इन लॉ, शी लव्स द बेबी हु इज 1 year old but also intrudes upon my relationship with him. She always wants to hold him and pretty much tries to dictate how we raise him. This does not work and I do things as I see fit.
Overall, she has an influential position, and I think the baby might respond to that also. I do not know she's spoiling him and cuddling and cooing him all the time. And says stuff like, come to Granny, Granny loves you, you are so happy because Granny is here, your mama is busy with job, I am your mama. कितने साल का बच्चा है? 1 साल का बच्चा है. व्यूवर्स के लिए ट्रांसलेट करती चलूँ कि इनका कहना है कि इनकी जो सास है वो इनके बच्चे को पूरा वक्त कडल करती रहती है, प्यार करती रहती है, अपनी गोद में बिठा कर रखती है, और इनको ऐसा लगता है कि इनकी पेरेंटिंग स्टाइल और उनकी पेरेंटिंग स्टाइल मैच नहीं करती है, वो डिक्टेट कर रही हैं चीज़ों को. ठीक है, फिर वो कुछ ऐसी बातें कह जाती है जो इन्हें बुरी लग जाती है, जैसे कि वो कहती हैं कि आपकी जो ग्रैनी है, दादी है, वो आपसे प्यार करती है, आपकी ममा जॉब में बिजी रहती है, तो मैं ही आपकी ममा हूँ. तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात समझ लो जी, माँ का बदल कुछ भी नहीं है. कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. नानी हो, दादी हो, मासी हो, कोई भी हो, और कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, माँ है. माँ तो माँ है जी, उसका कोई देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मदर. जी. और आपने एक वर्ड यूज किया, स्पॉइल कर रही है मेरे बच्चे को. 1 साल का बच्चा है, उसका जो खुद का बच्चा था, जो आपका शौहर है, जी, उसको उसने रेस किया, बड़ा किया, इंसान बनाया, मोमिन बनाया, उस काबिल बनाया कि आपने उसको पसंद किया. जी. अब आप उसके बच्चे के बच्चे को आप बोलती स्पॉइल कर रहे. 1 साल के बच्चे को दादी है, दादी प्यार ना करे तो क्या करे? मुझे लगता है कि ये दादी और क्या पोता बोलते हैं ना, पोता. जी. दादी और पोते का प्रॉब्लम नहीं है, ये सास और बहू का कहीं ना कहीं कुछ हिडन एजेंडा है जी, कि ये इनसिक्योर हो रही है बहू बच्चे को लेकर, कि मेरे बेटे को लेके. भाई, चेंज योर पर्सपेक्टिव. वो थी तो आपका शौहर आया, आज आपका शौहर अच्छा है, वो उसकी परवरिश है, तो शी नोस लिटिल बेटर देन यू. एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, माँ है, दादी है जी, दुलार है, प्यार है. सब मेरे बच्चे, प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, इतना नेगेटिव ना हो, इतना नेगेटिव ना हो. जी. क्या? एंड बिल्कुल ठीक. दादी से दोस्ती बना लो, बिल्कुल ठीक. उसकी एडवाइस लो, सजेशन लो, ऐसा करो मम्मी, आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा करूं? तो हाँ, उसका इंटेंशन अच्छा है. दादी माँ का इंटेंशन अच्छा है कि मेरे पोते को मैं प्यार करूं और दुलार करूं. जी. वो उसकी नीड है, इमोशनल नीड है, दादी की नीड है. उसकी नीड को प्लीज डिस्टर्ब मत करो. बिल्कुल ठीक. वर्क ऑन योर इमोशन. और कहीं कहीं अगर जी, प्लस माइनस अगर हो भी गया तो एट द एंड ऑफ द डे वो उसके बेटे का बेटा है. जी, बिल्कुल ठीक. और 1 साल का है, जिंदगी है, अभी ये पूरी जिंदगी पड़ी आपको संभालने के लिए, आपको संभालने के लिए. एब्सोल्युटली, उसकी नीड है, पूरी हो जाने दो, लेट इट बी. फिर तो आपको संभालना ही है. जी, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर ने. काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सिचुएशंस को बहुत गलत जज कर लेते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इश्यूज़ नहीं होते हैं, हम उन्हें इशू समझ बैठते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अपनों से प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्यार में हमें मसला नज़र आने लगता है. ज़रूरत है व्यूअर्स हमें अपने सोचने का तरीका बदलने की, ज़रूरत है हमें अपने बात करने का अंदाज़ बदलने की, और ज़रूरत है हमें सही गाइडेंस की, जो आप तक पहुंचाने के लिए हम हर बार ले आते हैं हमारा प्रोग्राम यूथ पेट्रोल. तो अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल है, इश्यूज़ हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि इन्हें सॉल्व कैसे करना है, इसका सल्यूशन क्या है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, और इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब हम ज़रूर लाएंगे हमारे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ. पैगाम इंसानियत. शुक्रिया.